हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। दोस्तों ये जो टॉपिक है वीडियो का, ये हमारा रीडिंग स्किल से रिलेटेड है और रीडिंग स्किल का जो पार्ट 7 नंबर वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने जो 6 वीडियो अपलोड किया है और रीडिंग स्किल से रिलेटेड, मैंने एक बेसिक्स कंसेप्ट से लेकर स्मार्ट जो कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट यानी उसको मैंने डिटेल में कवर किया है। दोस्तों ये जो हमारा 7 नंबर जो वीडियो है रीडिंग स्किल से, उसका जो टॉपिक है उसमें हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट एंड रीडिंग स्पीड के बारे में हम बात करेंगे कि हम अपने रीडिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, आप फास्ट रीडिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में ये वीडियो है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो हमारा जो वीडियो है रीडिंग स्किल का 7 नंबर का वीडियो, इसके पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड किया है। इसी तरह से मैंने कई सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है जो सीरीज में है और एक दूसरे से लिंक्ड है। मैंने बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, जैसे रीडिंग स्किल हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। उसके वीडियोज मेरे हमारे प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आइए तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्किल का पार्ट 7 नंबर वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने आप रीडिंग हैबिट को कैसे इंप्रूव करेंगे, आप अपने रीडिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मिथ्स अबाउट फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग के पीछे कुछ मिथ्स है, कुछ गलत अवधारणा है। वो क्या है? पहली अवधारणा यह है कि यू कैन क्वाड्रपल योर स्पीड इन लेस टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि लोगों के बीच ये धारणा है, गलत जो मानते हैं, ये मन में बैठा हुआ है, एक मिथ है कि हम अपने स्पीड को 4 गुना बना सकते हैं बहुत कम समय में। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि किसी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नए टेक्निक, नए मेथड, सही टेक्निक, सही मेथड दोनों होने चाहिए और उसको प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ को हासिल कर पाएंगे। तो आप अपने स्पीड को 4 गुना बढ़ाने के लिए आपको लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा मिथ जो है, स्लोअर रीडिंग कांट बी फास्ट। जो स्लो रीडर है वो कांट बी फास्ट, यानी कि वो फास्ट रीडिंग नहीं कर सकते। ऐसा भी एक मिथ है जो कि गलत है। उसके बाद रीडिंग फास्टर डैमेज योर ब्रेन। बोले ब्रेन को डैमेज, अगर ज़्यादा तेजी से पढ़ते हैं तो ब्रेन के लिए सही नहीं है। ये भी एक गलत धारणा है, गलत मिथ है। उसके बाद यू नीड ए हाई IQ फॉर स्पीड रीडिंग। आपको हाई IQ चाहिए, आपको समझदारी जो होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की होना चाहिए, तभी आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। उसके बाद अगर दूसरे मिथ की बात करें तो रीडिंग फास्टर लोअर्स कंप्रेंशन। मतलब कि अगर आप तेजी से पढ़ेंगे तो आपको जो समझ होगा वो कम होगा, आप सही से कंटेंट का जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज देना चाहते हैं, उसको समझ नहीं पाएंगे। ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है। आप फास्ट रीडिंग के साथ भी अपने कंप्रेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और मैं लास्ट में बताऊंगा कि फास्ट रीडिंग से कंप्रेंशन कैसे इम्प्रूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट मिथ है वो है नीड टू लर्न ऑल द कंटेंट। ऐसा नहीं कि सारे कंटेंट को लर्न करना है, सबकी आवश्यकता है तभी आपकी स्पीडिंग जाकर फास्ट होगी। ये भी एक मिथ है। तो ये रहा जो मिथ, जो मैंने 6 मिथ्स के बारे में डिस्कस किया जो रीडिंग फास्ट रीडिंग के लिए यानी कि स्पीड रीडिंग के लिए जो है, जो हमारे मन में एक गलत धारणा बना हुआ है, उसको हमको दूर करना चाहिए। और ये मिथ क्या है मैंने ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ रीडिंग की, तो टाइप्स ऑफ रीडिंग कितने तरह की होती है? एक होता है सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन का मतलब क्या? सब वोकलाइजेशन कि आदमी जब बड़बड़ा के अपने मन में बोलते हुए पढ़ता है उसको हम सब वोकलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैं अगर इस टेक्स्ट को पढ़ूँ, सब वोकलाइजेशन साउंडिंग आउट ईच अदर रीडिंग आउट, ये क्या है? सब वोकलाइजेशन है। यानी कि हम पढ़ते हुए बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब वोकलाइजेशन बोलते हैं। इस तरह का एक रीडिंग होता है। दूसरा रीडिंग क्या होता है? ऑडिटरी रीडिंग होता है, यानी कि हम सुनते हैं, सुनकर रीडिंग करते हैं। ये जो रीडिंग है ये सब वोकलाइजेशन रीडिंग से थोड़ा फास्ट होता है। उसके बाद होता है विजुअल रीडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको स्पीड को इम्प्रूव करना है, स्पीड को फास्ट करना है, आपको स्पीड रीडिंग करना है, तो इसी पे हमको फोकस करना होगा कि हम विजुअल रीडिंग कैसे करें, यानी कि वर्ड्स को कैसे स्कैन करना है, आपको स्कैन करके कैसे पढ़ना है ताकि आप अपने स्पीड को फास्टेस्ट कर सकते हैं। आपका स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। वो रीडिंग क्या है? वो विजुअल रीडिंग है। तो ये तीसरा टाइप है। तो ये 3 टाइप है बेसिकली रीडिंग का, सब वोकलाइजेशन, ऑडिटरी रीडिंग एंड विजुअल रीडिंग। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब हम इफेक्टिव रीडर और फास्ट रीडिंग कैसे करेंगे, इसकी क्या है कुछ टेक्निक से, मेथड से, उसको हम कैसे अपनाएंगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे इससे पहले मैं इफेक्टिव रीडिंग के बारे में बताऊं कि 2019 का एक रिसर्च है, वो बताता है कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज में अगर कोई रीडिंग करता है और बुक जो है
वो नॉन फिक्शन है, तो उसका रेंज जो स्पीडिंग का जो रेंज होता है 175 to 300 पर मिनट होता है। यानी कि 1 मिनट में वो समझदारी के साथ, कंप्रिहेंशन के साथ 175 से 300 वर्ड्स पर मिनट पढ़ता है और समझता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। उसी तरह से अगर नॉन फिक्शन बुक है उसके लिए 175 to 300 है, और फिक्शन बुक के लिए क्या है, ये 200 to 320 वर्ड्स पर मिनट। यानी कि नॉन फिक्शन से कंपेयर में फिक्शन का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है। उसी तरह से अगर एक क्वेश्चन में पूछूं कि अच्छा आप वर्ड्स पर मिनट कैसे काउंट करेंगे, इसको काउंट करने का सिंपल तरीका है, क्या कीजिए कि आप टाइम देखिए और कोई भी टॉपिक क्या पैराग्राफ उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने 1 मिनट में क्या किया कि आपने 20-30 लाइन्स पढ़ा। और लाइन्स पढ़ा तो उस लाइन्स में क्या है, पर लाइन्स का 5 लाइन्स उसमें से उठाइए, उसके वर्ड्स को काउंट करके उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज वर्ड्स मिल जाएगा पर लाइन्स कि आप पर लाइन्स में कितना वर्ड्स है। उसके बाद आप जितना वर्ड्स पढ़े हैं, जितना लाइन्स पढ़े, मान लीजिए कि आपने 20 लाइन्स पढ़ा है, तो 20 लाइन में कितने वर्ड्स होंगे, 12 वर्ड्स होंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 240। तो ये हमारा रहा स्पीड कैसे निकालेंगे। इसका सिंपल तरीका है कि आप टोटल वर्ड्स काउंट कर लीजिए, उसको आप ये 1 मिनट में जो पढ़ रहे हैं उसको देख लीजिए कि आप 1 मिनट कितना वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वही आपका स्पीड हैगा। और इसको निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया कि लाइन्स में से वर्ड्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई बाई लाइन कर दीजिए, आपका 1 मिनट में निकल जाएगी कि आपकी स्पीड क्या है, आप किस रेट से पढ़ते हैं, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी रीडिंग स्पीड जो है प्रेजेंट में वो क्या है। तो और ये भी है कि अगर आपका कंप्रीहेंशन मोर देन 55%, तो आप क्या है, आप एवरेज रीडर हैं। अगर आपका 60 से 65% कंप्रीहेंशन के साथ आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप क्या है, डिसेंट है। अगर आपका 65 यानी 70% से ज़्यादा है तो आप क्या है, ऑसम है, आप एक बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रीडर हैं जिनका स्पीड बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा इफेक्टिव रीडिंग का कैसे तरीका है, कैसे वर्ड्स पर मिनट निकालना है, और उसका स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च जो क्या बताता है कि एवरेज रीडर कौन है, रिसेंट कौन है, ऑसम कौन है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि टेक्निक्स टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट एंड रीडिंग स्पीड। आप अपने स्पीड को कैसे रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे विथ फास्ट स्पीड के साथ, उसका कुछ मेथड्स है, उसका कुछ टेक्निक है जो इस वीडियो का कोर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और देखिए पहला है सिलेक्शन ऑफ राइट बुक। मान लीजिए लोगों का मन है कि माइंडसेट जो होता है ना, पहले किसी बुक को पढ़ने के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्या मन कर रहा है, आप अंदर से इच्छुक हैं उसको पढ़ने के लिए। अगर अंदर से इच्छुक है तभी उस बुक को सिलेक्ट कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑफ राइट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फास्ट रीडिंग, और चाहे रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। मान लिया आपको नॉन फिक्शन में इंटरेस्ट और फिक्शन शुरू कर दीजिए। और नॉन फिक्शन में बहुत सारे जॉनरे हैं, आप सेल्फ डेवलपमेंट का पढ़ना चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, क्या आप फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका जॉनर है, जो भी आप डोमेन, जो भी आप फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड के राइट बुक को सिलेक्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट है यूज ए विजुअल पेपर। यानी कि आप अगर पढ़ते हैं तो आप लाइन पर मार्किंग कीजिए, चाहे पेंसिल यूज कीजिए, अपनी उंगली को भी यूज कर सकते हैं, या कोई पेज ये मार्कर ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप इंडिकेट करते हुए पढ़िए। जिससे क्या होगा कि आपको जो हर वर्ड्स के बाद रुकने की जो आदत है, जो फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, आप रुक जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, आपका स्पीड स्लो हो जाता है। मान लीजिए आप एक लाइन में 10 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, 10 वर्ड पढ़ रहे हैं, 10 गैप हो गए, 10 गैप में मान लीजिए कभी हाफ सेकेंड भी अगर ब्रेक लेते हैं तो आपका क्या हो गया, 5 सेकेंड्स का क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जो कि आपने पॉज लिया हर वर्ड्स को पढ़ने में। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप पेसर का यूज कीजिए, आप एक इंडिकेटर लीजिए, आप एक अपनी उंगली को यूज कर सकते हैं, आप मार्कर ले सकते हैं, आप पेंसिल ले सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये रहा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, रीड व्हेन यू आर मोर अलर्ट एंड एक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या बोलते हैं कि आपको जब बेड पे सोने जाना है, नाइट में जब सोने जाते हैं तब आप कोई बुक पढ़िए, ऐसा नहीं है। आपको अगर रीडिंग में इंटरेस्ट है, रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करना चाहते हैं, रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं, एक अच्छा हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो जब आप फ्रेश हों, जब फुल एनर्जेटिक हो, जब आप एक्टिव हो, तब पढ़ना शुरू कीजिए। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है अवॉइड रिग्रेशन एंड सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन का तो मैंने बता दिया कि जब हम मन में एक छोटी सी साउंड करके पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोल दिया टेक्निक टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट एंड रीडिंग स्पीड, ये क्या है, ये हम सब वोकलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ साउंड निकाल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि जब हम बोलते हैं तो हर ह्यूमन का बोलने का जो स्पीड है ना, वो 250-300 से ज़्यादा नहीं हो सकता पर मिनट में। तो अगर आप बोल के पढ़ते हैं तो चाह के भी आपका स्पीड जो होगा पर मिनट रीडिंग का जो स्पीड होगा
होगा 1 मिनट में आपके बोलने की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए इसको बंद करना है, और इसको बंद करने का सिंपल तरीका है कि अपना जीभ जो है ऊपर अपने तालू में इसको टच करके रीडिंग शुरू कीजिए और आंखों से स्कैन कीजिए, तभी आप जाकर सब वोकलाइजेशन को रोक सकते हैं और अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और जो है नेक्स्ट जो है अवॉइड रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन का मतलब होता है कि मैंने पहले आगे पढ़ते जा रहा हूँ, पीछे की चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, तो पीछे की चीज़ों को बार बार मैं रेफर कर रहा हूँ। ये काम नहीं करना है। आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितना आपका कंप्रहेंशन है, उसके साथ कंटिन्यूअस पढ़ते जाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे पीछे का भूल गया तो पीछे का क्या है उसको रेफर करें, इससे आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। इस आदत को धीरे धीरे इंप्रूव कीजिएगा, आपका कंप्रहेंशन भी बढ़ेगा और आपका जो रिग्रेशन है, जो बार बार पीछे जाकर देखते हैं, पीछे की चीज़ों को रेफर करते हैं, वो बंद करना होगा। दोस्तों जो फोर्थ जो पॉइंट है, टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सब वोकलाइजेशन एंड अवॉइड डिग्रेशन। ये जो 2 पहलू है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या कि क्योंकि ये बहुत ही मेजर इशू है। लोगों का, हर लोगों का यही है कि सब वोकलाइजेशन सब करते हैं। मैं भी पढ़ता था तो सब वोकलाइजेशन करता, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने इस चीज़ को दूर कर रहा हूँ और अपना स्पीड जो है रीडिंग का उसको इंप्रूव कर रहा हूँ। तो आपको सब वोकलाइजेशन और रिग्रेशन पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो 5th पॉइंट है, प्रिपेयर नोट्स। आप जो पढ़ते हैं उसका एक माइंड मैप, इसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पॉइंट्स को नोट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो दो फायदा है। एक तो आपको रीडिंग जो कर रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ इससे सीखा, और जब पढ़ने का मतलब वही है, जब इसको अप्लाई कीजिएगा, उसको कुछ सीखिएगा। कुछ सीख नहीं रहे हैं, कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं उससे, तो आपको मतलब नहीं है पढ़ने का। तो नोट्स बनाइए, उसको रेफर कीजिए, एक माइंड मैप तैयार कीजिए, तो आपको ये क्या होगा, रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करेगा और आपके स्पीड को भी इंप्रूव करेगा। छठा जो पॉइंट है, रीड टू टीच। ये बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी टॉपिक को समझने का। अगर आप पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, आपका माइंडसेट अलग है। आप अगर पढ़ाने के लिए पढ़िएगा तो हर पॉइंट को फोकस होकर समझिएगा, आपका कंप्रीहेंशन इंप्रूव होगा, आपका स्पीड इंप्रूव होगा, आपकी फोकस इंप्रूव होगी। इसलिए आपको ये समझ लीजिए कि हमको ये टॉपिक पढ़ लेना है, उसके बाद समझाना है किसी को, उस हिसाब से इसको सोच के रीडिंग स्टार्ट कीजिए। जो 7वां जो पॉइंट है, टेक ब्रेक। देखिए, अगर आप अच्छे से रीडर हैं, अगर फोकस होकर कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, तो आपको 30 to 45 मिनट के बाद एक ब्रेक लेने की जरूरत है। बिना ब्रेक के नहीं पढ़ना चाहिए। 45 मैक्सिमम 45 मिनट तक पढ़िए, उसके 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। आप टहल लीजिए या कोई कुछ और एक्टिविटी कर लीजिए, लेकिन कंटिन्यूअस 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8वां जो पॉइंट है, स्कीम बुक बिफोर रीडिंग। ये पॉइंट जो है हमारा सिलेक्शन ऑफ बुक से रिलेटेड है। जो पहला पॉइंट है उसी से मिलता जुलता पॉइंट ये बताता है कि मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले उसका प्रीव्यू कीजिए। प्रीव्यू का मतलब ये है कि उसके बुक के बारे में थोड़ा सर्वे कीजिए कि ये बुक किसके लिए है, क्या बताता है इसमें, इसका जो इंडेक्स है उसमें क्या है, इसके जो पॉइंट्स है, कंक्लूजन है, इसके बैक कवर पे क्या है, इसके फ्रंट कवर पे क्या है। इस सारे चीज़ों को थोड़ा सा एक बार स्कीम कीजिए, सब चीज़ों को पॉइंट कीजिए, कितने चैप्टर हैं, चैप्टर को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है। इससे क्या होगा कि आपका आपके माइंड में एक पिक्चर तैयार हो जाएगा कि हाँ ये बुक किसके लिए है, कहाँ पर क्या है, हमको कैसे पढ़ना है, ये बुक हमें क्या बताने जा रही है। इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा, आपका रीडिंग हैबिट भी इंप्रूव होगा और आपका स्पीड रीडिंग भी होगा, आपकी स्पीड भी जो होगी रीडिंग की वो फास्ट होगी। तो ये रहा हमारा 8वां पॉइंट। जो 8 मैंने पॉइंट बताया, टेक्निक्स बोलिए, चाहे इसको मेथड बोलिए, इसको प्रिंसिपल बोलिए, जिसको यूज करके आप दोनों चीज़, एक तो अपने हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं रीडिंग हैबिट को, और दूसरा जो है आप अपने रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रीडिंग स्पीड के बारे में अगर पॉइंट पर हम हाईलाइट करना चाहें तो इसके लिए 2-3 पॉइंट है, जैसे रिग्रेशन हो गया, सब वोकलाइजेशन हो गया, यूजिंग विजुअल प्रेशर हो गया। ये क्या है, ये 3-4 पॉइंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर आपको स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं। और जो बाकी जो पॉइंट्स है ये आपकी हैबिट से रिलेटेड है। आप अपने एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो बाकी पॉइंट्स उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर यहाँ तक स्पीड की बात करें तो मोर आपको क्या है, आपको रिग्रेशन, सब वोकलाइजेशन और विजुअल प्रेशर, इन सब चीज़ों का यूज करके रीडिंग शुरू करना है, तभी आप अपने जाकर स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, तो अब टाइम आ गया हमको इस बुक जो है, मतलब कि रीडिंग स्पीड के बारे में, हैबिट के बारे में बताया, उसको समराइज करने का। तो समराइज करने से पहले हम बताएंगे कि बोला जाता है कि टू बी एन इफेक्टिव रीडर यू मस्ट बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व विद व्हाट यू आर रीडिंग। आपको इफेक्टिव रीडर होने से पहले तो पता होना चाहिए क्यों आप इन्वॉल्व हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बताएगा, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, इसमें क्या सीखने जा रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है, ये सब है। उसके बाद है बी ए स्मार्ट रीडर, रीड फास्टर एंड रिटेन मोर।
अगर आप स्मार्ट रीडर हैं तो फास्ट भी पढ़ेंगे और रिटेन भी मोर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा रहा जो वीडियो नंबर 7 रीडिंग स्किल का से रिलेटेड है, और ये जो इसका लास्ट वीडियो है इसमें मैंने बताया कि आप इफेक्टिव रीडर बनने के लिए आपको कैसे हैबिट डेवलप करना है, उसके लिए क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, क्या टेक्निक है, उनको कैसे अप्लाई करना है, और आपको स्पीड रीडिंग करना है, आपको स्पीड को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना है मैंने आपको बताया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है ये आपके सॉफ्ट स्किल में, आपके रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर हेल्प करेगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए और इसको अप्लाई कीजिए। पढ़ने का मतलब, देखने का मतलब तभी है जब इसको अप्लाई करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तभी जाकर आपका पूरा फ़ायदा इसे उठा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे फिर नए वीडियो में नए सीरीज के साथ, जो आपके सॉफ्ट स्किल, आपके डेवलपमेंट से, आपके सक्सेस से रिलेटेड होगा, जो आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए मदद करेगा। दोस्तों आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति रहकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। थैंक यू दोस्तों, और आपका आने वाला जो समय हो वो बहुत ही सुखमय हो।